नमस्कार, गुड इवनिंग। ईएमआरएस ने आज एक और नोटिस अपलोड करी है अपने वेबसाइट पर। आप लोग देख सकते हैं पेंडिंग डॉक्यूमेंट वालों की। और जैसा कि मैंने कल आज मॉर्निंग में ही एक वीडियो बनाया था जिसमें कुछ मैंने स्क्रीनशॉट दिखाए थे, तो कुछ लोग जिनके समझ में नहीं आता है तो वो उस पर क्वेश्चन मार्क कर रहे थे कि ऐसे कैसे सर आप निगेटिविटी फैला रहे हैं। तो मैं निगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, मैं फैक्ट्स आप लोगों को बता रहा हूँ। जिनको लगता है ये निगेटिविटी है तो उनका कोई इलाज नहीं है। अब जैसे मैंने उस वीडियो में यही बोला था कि अभी देखो कितनी लिस्ट आए हैं, तो मैंने क्या उसमें गलत बोला? क्योंकि इधर 4-5 दिन से हर रोज़ एक नई लिस्ट आ रही है। उसका प्रमाण ये है कि आज फिर शाम को ये लिस्ट आ गई है। अब जैसे लोगों का कहना है कि ज्वाइनिंग से रिलेटेड सर कोई इन्फो मतलब आप दीजिए, या आपको पता नहीं है, आपकी कोई जान पहचान नहीं है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के लिए वो लोग अच्छे हैं जो डेली कहते हैं कि कल ज्वाइनिंग होगी, कल ज्वाइनिंग होगी, तो ये तो वही बात हुई, भेड़िया आया भेड़िया आया। मतलब कहने का मतलब यही है कि डेली डेली अगर हम कहने लगें कि कल होगी कल होगी, तो एक ना एक दिन तो हो ही जाएगी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं फैक्ट्स की बात करता हूँ हमेशा। जो लोग मेरे बारे में जानते नहीं हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल से दूरी बना के रखें। वो मैं निगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, मैं जो चीज़ें चल रही उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ज्वाइनिंग से रिलेटेड किसी के पास कोई इन्फो नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ, जैसे कहते हैं कि लोग मेरी जान पहचान है, तो मुझे ऐसा बताया गया। तो मैंने भी कई बार फ़ोन किया था वहाँ कमिश्नर से, तो स्टार्टिंग में ही वो जब आप लोगों का डीवी की जो पहले हुआ था, तो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी मुझे, जो भी वहाँ के अधिकारी थे, जब उनकी इन्फॉर्मेशन गलत साबित हुई, यानी जो उन्होंने कहा वो सच नहीं था, तो मेरा फिर उन लोगों पे से भरोसा उठ गया। तो मैं अब ये जानता हूँ कि उन लोगों को भी कुछ भी नहीं पता है। अगर ऐसा कोई है जो उनसे डेली फ़ोन करके कुछ भी पूछ रहा है, तो उन्हें भी जब नहीं पता है तो वो आपको क्या जानकारी देंगे? तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ज्वाइनिंग जो होगी, मैं उसके 1 सप्ताह पहले आपको बताऊँगा कब ज्वाइनिंग होनी है। बाकी मैं ये नहीं कर पाऊँगा कि आपको बताऊँ नेक्स्ट वीक, फिर मैं जब वो नेक्स्ट वीक आ जाए फिर कहें नेक्स्ट वीक, फिर वो नेक्स्ट वीक, फिर हम कहें नेक्स्ट वीक। तो ऐसा मेरे बस का नहीं है। तो कृपया ऐसे लोग दूर रहें। और जैसा मैंने सुबह बोला था वही है, एक और लिस्ट आ गई और अभी 1-2 लिस्ट और आएंगी। और जिनको ये लगता है कि ऐसा नहीं है, कि या मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 1-2 लिस्ट आएंगी वो निगेटिविटी है, तो भाई आप लोगों का कोई इलाज नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं लिस्ट क्या है ये। दिस इज़ विद रेफरेंस टू द अटैच लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हुज डॉक्यूमेंट्स आर पेंडिंग। सेम वही सारी चीज़ें हैं, इसमें जिनके नाम हैं उनको इस मेल आईडी पर जो मांगा गया है वो भेजना है। ठीक है, सारी चीज़ें वही हैं। और कब तक भेजना है? 18 तारीख तक। देखो जैसे क्या है इसमें, ये रोल नंबर है, ओबीसी सर्टिफिकेट इनसे मांगा गया, इनसे भी ओबीसी सर्टिफिकेट, इनसे मांगा गया डॉक्यूमेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी दैट मैप्स द सब्जेक्ट्स स्टडीड टू द सब्जेक्ट कोड एज मेंशन इन द एमकॉम मार्कशीट। ये पहला केस आया है जिनसे एमकॉम की मार्कशीट मांगी गई है और ये कहा गया है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, तो जो सब्जेक्ट डिज़ायर्ड थे उस पोस्ट के लिए, तो आप मार्कशीट दें और वो सब्जेक्ट उसमें आपकी मार्कशीट में मेंशन होना चाहिए। फिर ऑल डॉक्यूमेंट, ए कॉपी ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। ओबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, इनसे भी ऑल डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर भी एमकॉम वाला फिर से मैटर आ गया। ऑल डॉक्यूमेंट फिर से यहाँ पर देख लीजिए एमकॉम वाला मैटर आए। इसमें एमकॉम पे ज़्यादा फोकस किया गया है। एमकॉम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मार्कशीट कॉपी along with original UG degree along with all semester marksheet is required to be submitted. All document, MCOM marksheet, MCOM marksheet, MCOM marksheet, MCOM marksheet। तो इस बार इन्होंने MCOM मार्कशीट पे ज़्यादा फोकस किया है। आप लोग देख सकते हैं इसमें भी कितने टोटल लोग हैं, 28 लोगों का ये आया है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था EWS को लेकर के, लोग पूछ रहे थे। तो EWS सर्टिफिकेट इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का मांगा है। तो आप जो अभी EWS बनवाएंगे, मान लो कल जो बनवाएंगे, तो वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का ही बनेगा। जैसे लोग कह रहे हैं बैक डेट का कैसे बन जाएगा,
क्योंकि वित्तीय वर्ष जो होता है हमेशा जब हम EWS बनवाते हैं तो पिछले वाला जो साल होता है यानी लास्ट ईयर जो होता है वही वित्तीय वर्ष होता है। क्योंकि मान लो अगर हम बनवाने जाए कि हमारा वित्तीय वर्ष 2024-25 का बना दो, तो 2024-25 का वित्तीय वर्ष का अगले साल बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी मई में बनवाएंगे तो मई में वो आपका 2024-25 के वित्तीय वर्ष की आय कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? क्योंकि मान लो अभी तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपकी आय तो बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी, तो इसीलिए हमेशा वित्तीय वर्ष पिछला देखा जाता है। वैलिडिटी ज़रूर उसकी आपकी 31 मार्च 2025 तक होगी। वैलिड ईयर अलग है, वित्तीय वर्ष अलग है, यानी फाइनेंशियल ईयर अलग होता है, वैलिड ईयर अलग होता है। तो उन्होंने 2023-24 का मांगा है, आप जो बनवाएंगे यानी उन्होंने लेटेस्ट मांगा है, आप बनवाएंगे तो वो 2023-24 वित्तीय वर्ष का ही बनेगा। ये कन्फ्यूज़न था लोगों में, तो मैं सोच रहा हूँ उसको दूर किया जाए। बाकी बने रहिए, और भी कोई अपडेट होती है मिलती रहेगी आप लोगों को। तो बाकी अगर आप लोग चाहें तो मैं भी डेली वीडियो बना सकता हूँ, डेली कह दूँगा कल ज्वाइनिंग होगी, कल ज्वाइन। अगर आपको अच्छा लगता है सुनना तो मैं डेली इस पे वीडियो बनाऊँगा कि भाई कल ज्वाइनिंग होगी, कल ज्वाइनिंग होगी।